एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस और गुड इवनिंग टू ऑल। आज है वेडनेसडे और जैसे कि मैंने बताया था कि अभी अंजल का जो तबीयत है ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो टाइम हो रही है वो है शाम का, आप लोग देख सकते हैं 7:30 हो रही है, बट ये 10 मिनट्स फास्ट है। तो कैरी बैग वहाँ पर रखा है क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं, थोड़ी बहुत ग्रोसरी घर के लिए ख़त्म हो गया था, वो सब लेने के लिए डी मार्ट जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था क्योंकि इतना दिनों से तबीयत के पीछे भागते भागते बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि कहीं पे घूम के आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा था कि नूडल्स बनाऊंगी, बट नूडल्स को बॉईल करके रख दिया है, बट टाइम नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग कभी जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर ही लिस्ट मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो ये लिस्ट लेने के लिए लिस्ट लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मामा चप्पल पिंदो, चप्पल पिंदो। सो डी मार्ट अगर जाते हैं तो सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो डी मार्ट से ही सारा जो ग्रोसरी है वो लेके आ जाते हैं। हस्बैंड कैसे कैसे करके मान गए क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है डी मार्ट, सारे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। बट लकीली आज वेडनेसडे है और वीकडेज में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। मामा कम। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, टाइम हो रही थी 7:30, और यहाँ पर एंजल को देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। उसका तबीयत जब ठीक हो जाता है तो वो बिल्कुल भी भूल जाती है कि उसको कुछ हुआ था, और ये अपने आप ही मिकी माउस वाला हेयर बैंड ला के ड्रेसिंग टेबल से खुद ही पहन के यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और आजकल इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गई है कि जब वो नीचे जाती है तो अपने आप लिफ्ट से ये जीरो को प्रेस कर देती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अपने आप ही जीरो प्रेस कर देती है, और अगर हम लोग ऊपर आते हैं तो उसका हाथ वहाँ पर नहीं जाता है 4th फ्लोर पर, तो हम लोग अगर उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं तो 4th को वो प्रेस कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, और उस दिन रोड इतना ज़्यादा कुछ भी ट्रैफिक वगैरह नहीं था, हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे। उस दिन 15 मिनट्स में आई थिंक पहुँच गए थे। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे रोड दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का जो है पूरा लाइन लगा हुआ है, और इस तरह से दूर से देखने के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रात में स्पेशली। मेरा कैमरा जो है इतना ज़्यादा जूम नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देती, बट नहीं हो पाता है क्योंकि फ्रंट साइड अगर लाइटिंग आता है तो पूरा ब्लर ब्लर दिखता है। तो ये जो डी मार्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिसिटी में जो डी मार्ट है वो डी मार्ट है, बट उस दिन मुझे इतना ज़्यादा डी मार्ट का सारा जो चीज़ें है कुछ भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जो भी छोटे मोटी जो चीज़ें होता है घर के लिए, प्लास्टिक की बास्केट वगैरह, ये सब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं था, और जो भी था वो इतना ज़्यादा कलेक्शन पे भी नहीं था। तो हम लोग सिर्फ ग्रोसरी वगैरह घर के लिए लेके आ गए थे, और यहाँ पर हूँ मैं ग्रोसरी सेक्शन में। एंजल को ट्रॉली में बिठा दिया है और अपने आप जो हस्बैंड उसको संभाल रहे हैं, और मैं अपने आप ही सारा लिस्ट को लेकर घूम रही हूँ कि ताकि सारा जो चीज़ें हैं मुझे मिल जाए। बहुत सारा कुछ चीज़ें नहीं था ग्रोसरी का, क्योंकि मंथली ग्रोसरी हम लोगों ने प्रीवियस मंथ में नहीं लिए थे, तो जो भी चीज़ें था हम लोग वही से एडजस्ट कर दिए थे। तो इसकी वजह से ये 2 महीना हो गया है पूरा ग्रोसरी का ख़त्म हो गया था। तो इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके ही सारा ग्रोसरी ले लिया है। यहाँ पर सारे जो चीज़ें हैं ऑलरेडी ट्रॉली में मैंने पूरा भर्ती कर दिया है। और यहाँ पर रही एंजल, वो ये सेक्शन में जब आती है तो मुझे मांगती है वो चना खाने के लिए, पीनट्स खाती है, नहीं तो जो फ्राइड वाला जो चना दाल है वो खा लेती है। और इस बार मुझे इतना ज़्यादा डी मार्ट का जो ऑफ़र था इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि रोज़ रोज़ वही सारे ऑफ़र मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट जो भी सारे घर का जो भी घर का जो सारा चीज़ें है वो तो अच्छा रेट में मिल जाता है। और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आने के टाइम पर 9:30 हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि नूडल्स को ही बॉईल करके रखा है और उसको एग नूडल्स बना लेते हैं। आज का हम लोगों का डिनर यही हो जाएगा। अंजल के लिए मैं रोटी बना दूँगी, और रोटी और दूध वो खा लेगी। तो ये एग चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी अंडे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल में मैं ये अंडे को जो है थोड़ा सा भुजिया टाइप का बना दूँगी। अंडे में मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है। आप इस ये प्रोसेस पे भी फॉलो कर सकते हैं कि पहले अंडा को अच्छे से फेंट लीजिए, उसके बाद आप डाल के भुजिया भी बना सकते हैं। यहाँ पर काउंटर के मेरे बगल में ही अंजल बैठी हुई है, तो पूरा जो ट्राइपॉड है उसको बहुत ज़्यादा हिला रही थी, और मैं उसको बहुत ज़्यादा
बातें करते करते अगर कुकिंग ना करूँ तो वो अपना काम ही कर लेती है, तो इसकी वजह से कुकिंग के साथ साथ उसको बातें करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर भुजिया भी मैंने बना दिया है, बहुत ज़्यादा उसको नहीं फ्राई किया है, और कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा लग गया था उस दिन, और बहुत जल्दी जल्दी में मैं कर रही थी क्योंकि एंजल को भी खिलाना था और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ डाला है। सब्जी मैंने ग्रीन चिली और प्याज और कैरेट यूज़ किया है, और बहुत सारे लहसुन को चॉप करके यहाँ पर डाला है। आप चाहे तो पत्ता गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, बट उस दिन मेरे पास नहीं था तो सिर्फ मैंने कैरेट का यूज़ किया है। तो प्याज के साथ साथ मैंने कैरेट का डाल दिया है। ये बहुत जल्दी पक जाता है, और अगर आप नूडल्स वगैरह बनाते हो तो अगर सब्जी को बहुत ज़्यादा पका देते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मीडियम फ्लेम में मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि उसके ऊपर एक अच्छे से एक लेयर आ जाए और सब्जी जो है अच्छे से पक जाए। और कैमरा इधर उधर हो रही है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये सेजवान चटनी का सॉस। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ या नूडल्स वगैरह बनाती हूँ उस टाइम पे ये यूज़ करती हूँ। तो 1 स्पून ये डाला है। उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सोया सॉस। सोया सॉस में थोड़ा सा खट्टापन रहता है, तो इसके लिए यहाँ पर अभी डाला है, और बाकी जो सारे सॉसेस है मैं बाद में डालूँगी। उसको अभी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने विनीगर डालूँगी। विनीगर मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग मुझे पूछेंगे कि विनीगर खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट कभी कभी अगर हम लोग चाइनीज़ खाते हैं तो थोड़ा बहुत मैं डाल देती हूँ, जैसे कि 1/2 स्पून मैंने यहाँ पर डाला है। उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली सॉस लिया है, ग्रीन चिली सॉस लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सॉसेस वगैरह डाल सकते हैं। बहुत बट ये नूडल्स में आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कम आपको नमक यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है। तो इसलिए हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैगी का मसाला जो आता है वो डाला है। बट ये जो मैगी का मसाला है आप लोग वही जो येलो कलर का एक पैकेट आता है मैगी का, वही मैं यूज़ करती हूँ जब मैं नूडल्स वगैरह बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा रेयर वो यूज़ करती हूँ, नहीं तो डेली यूज़ में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये मसाला डाला है, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तो और टमाटो सॉस भी मैंने यहाँ पर डाला था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर नूडल्स डाल दिया है। तो नूडल्स को आप इस तरह से अगर मिक्स करेंगे तो नूडल्स जो है ब्रेक नहीं होगा और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे खिला खिला बनता है। तो एक हाथ में मैंने फोक लिया है और दूसरे हाथ में मेरा जो स्पैचुला है वो है, और दोनों को इस तरह से कंबाइन करके मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ। और आप अगर पूरा एक बार ही स्पैचुला में मिक्स करेंगे तो नूडल्स जो है ब्रेक हो जाता है, और बिल्कुल भी बहुत लंबा लंबा नूडल्स नहीं बनता है। खाने के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नूडल्स होता है। तो नूडल्स अभी थोड़ा सा ही फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर सारे एग को डाल दिया है। एग को अभी मिक्स करना है इस तरह से ही 2 to 3 मिनट्स मिक्स करने के बाद ये जो नूडल्स है वो हो जाता है। और ये स्ट्रीट स्टाइल वाला नूडल्स है, बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ज़्यादा यम्मी था उस दिन नूडल्स। तो ये रही आज का हम लोगों का डिनर, और बहुत ज़्यादा हम लोग खा लिए थे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सारे जो चीज़ें हैं वो लिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं घर का जो शॉपिंग करती हूँ उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदती हूँ। तो डी मार्ट से ये मैंने एक स्टोरेज का बॉक्स लिया है। ये अगर चाहे तो मैं ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, नहीं तो हस्बैंड के पास बहुत ज़्यादा ब्रांडेड जो घड़ी है उसको सजाने के लिए मैंने उनको ये गिफ्ट दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर उनको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए। जो भी घड़ी वगैरह होता है वो इस तरह से कबर्ड्स में वो रख लेते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा मैं कटन डाल दूंगी, कटन के ऊपर, या अगर आप घड़ी वगैरह यूज़ करते हैं तो घड़ी रख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ज्वेलरी भी, ईयरिंग्स वगैरह या नेकपीस वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। 200 रुपीज़ का था, और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन उसका जो बाहर का डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये इस तरह से ओपन होता है। और बस ये था मेरा एक पहली चीज़, जब मैं डीमार्ट गई तो पहले उसको ही खरीदा। और सेकंड में मैंने लिया है एक कॉटन का टॉवल, क्योंकि मैं फेस में बिल्कुल भी टर्किश वगैरह या हेयर वेस्ट जब करती हूँ मुझे कॉटन की टॉवल चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था, और इसका क्वालिटी भी मैं बहुत पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ 99 का था ये टॉवल। और मैं ये एक नाइफ सेट भी लेके आई हूँ। ये तीनों का सेट है, इसका जो प्राइस है वो 79 रुपीज़ का है। एक पिलर यहाँ पर है और दो नाइफ है। एक जो नाइफ है टमाटर वगैरह को कट करने के लिए, नाइफ जो यूज़ करते हैं थोड़ा सा
ग्रिप था के वो एक नाइफ़ है और एक प्लेन नाइफ़ है। तो ये नाइफ़ सेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, घर पे भी नाइफ़ एक ही था तो मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं। और ये एक मैंने कांच की एक टिफ़िन बॉक्स लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा सस्ता था, 35 रुपीज़ का था। और 35 रुपीज़ से मुझे एक ही मिला था क्योंकि इसका स्टॉक बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर मैंने भी पूछा कि ये स्टॉक आउट हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने एक ही लिया है। तो ये ही डीमार्ट के साथ मेरे साथ इस तरह से एक्सपीरियंस है कि मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होता है वो एक ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसकी वजह से यही एक था, मैंने सोचा कि चलो इसको लेके आते हैं। और एक ये हर्शीज़ की आलमंड चॉकलेट वाला जो सिरप आता है ब्रेस्ट स्प्रेड, उसको मैंने लिया है एंजल के लिए। और ये बहुत अच्छा रेट में मिल रहा था, आई थिंक 260 उसका एमआरपी है, बट 180 पे मिल रहा था। और ये डॉक्टर ओटकर का एक सैंडविच स्प्रेड, इसको मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, जब मैं ब्रेड वगैरह खाती हूँ तो इसको लगा के खाती हूँ, तो कुछ भी सब्जी वगैरह ज़रूरत नहीं होता है। और ये 2 कोल्ड ड्रिंक, एक्चुअली 3 लेके आए थे, एक जो है रास्ते में ही फट गया था। और एक कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल है बिल्कुल भी हम लोगों ने फेंक दिए थे। और ये एक टैल्कम पाउडर जो कि पॉन्ड्स का है, ये ड्रीम फ्लावर, ये बचपन से अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हस्बैंड भी अपने बचपन में यूज़ करते हैं और मैं भी अपने बचपन से यही यूज़ करते आई हूँ। और यही मेरी मैगी मसाला जो कि मैंने अभी जो यूज़ किया है नूडल्स बनाने के लिए, ये मसाला मैं नूडल्स के लिए यूज़ करती हूँ, या कभी फ्राइड राइस वगैरह बनाती हूँ तो इसको थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये रही एक गरम मसाला का पैकेट। और ये किचन किंग का मसाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रही एवरेस्ट का मीट मसाला, ये भी इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक शाही बिरयानी मसाला, जब मैं वेज बिरयानी या पुलाव वगैरह करती हूँ तो ये यूज़ करती हूँ, तो ये एक शाही बिरयानी मसाला। और उसके बाद ये तीखा लाल, ये रेड चिली पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम लोग पतंजलि से लेते हैं, तो यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने नहीं लिया है। और ये 2 जीरा के पैकेट लेके आई हूँ और 3 मैंने सरसों का पैकेट लेके आई हूँ। ये जो जीरा का पैकेट है, एक पैकेट मैं रखूँगी तड़के के लिए, एक पैकेट को ग्राइंड करके मैं इसका चूरा बना लूँगी, ताकि जीरा पाउडर मैं एंजल की खाने के लिए यूज़ कर पाऊँ। और ये जो सरसों है उसमें भी 2 टाइप्स का है, ये एक छोटे दाना वाला है और एक बड़े दाने वाला है। एक हीट का ये एक मेडिसिन लेके आई हूँ, क्योंकि घर में छोटे छोटे 3-4 कॉकरोच भी मुझे दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं। और ये सारे चने के आइटम, ये है एक कोकोनट पाउडर है, जो कि डेसिकेटेड कोकोनट होता है। कभी कभी चटनी वगैरह बनाने के लिए कोकोनट नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। और 1 किलो का पोहा मैं लेके आई हूँ, 2 पैकेट पोहा। और ये पतंजलि का बूरा शुगर है, जो कि मैं एंजल को खाने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं इस तरह से जो नॉर्मल शुगर रहता है वो यूज़ नहीं करती हूँ, पहले मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती थी, जो कि ऑर्गेनिक वाला होता है। और ये अभी यूज़ कर रही हूँ ये बूरा शुगर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट है और 100% नेचुरल है, तो ये यूज़ करती हूँ। और ये कुछ नमक है, टाटा सॉल्ट। और ये है इंडिया गेट का रोज़ाना बासमती राइस, जो कि कभी कभी फ्राइड राइस बनाने के लिए या पलाव वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एंजल खड़ी होकर मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि मांग रही है ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। और ये एक मखाने के पैकेट लेके आई हूँ, ये मखाने का जो प्राइस था 100 ग्राम्स को आई थिंक 99 रुपीज़ था। और ये एक दावत का राइस, एक नटराज का आलमंड लेके आई हूँ। और बहुत सारे इस बार ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने लेके आ गए थे, हर ड्राई फ्रूट्स का जो प्राइस था ठीक ठाक ही था। और ये जो दावत का राइस था ये मुझे मिला था सिर्फ 95 रुपीज़ में। तो और ये जो है ये साबूदाना है, छोटे वाला साबूदाना जो एंजल खाती है, ब्रेकफास्ट में साबूदाना का खीर बनाकर उसको मैं खिलाती हूँ। तो ये मैंने मखाने के पैकेट उसको दे के हस्बैंड के पास भेज दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मांग रही थी। तो ये है मसूर का दाल, मुझे होल वाला मसूर चाहिए था, बट होल वाला जो मसूर है मुझे नहीं मिला था, तो ये स्प्लिट वाला मसूर का दाल है। ये एक पतंजलि का बाले वाला दलिया है, ये भी एंजल के लिए है। और ये रही मिक्स दाल, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो कभी कभी मैं अपने घर में ही मिक्स दाल बना लेती हूँ, तो ये सिर्फ एक पैकेट लेके आई हूँ कि अगर तुरंत मुझे कुछ बनाना पड़ा तो मैं ये बना पाऊँ।
और ये एक कोहिनूर का बिरयानी राइस, और इसका भी प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रेट में मिला था, आई थिंक 120 कुछ था। तो बस ये सारे डाले वगैरह, और ये अभी ये जो है ये काजू है यानी कैशूनट, इसका भी प्राइस 485 कुछ समथिंग था। ये वॉलनट्स हैं, इसका प्राइस 1 kg का 6 समथिंग कुछ प्रिंटेड है, बट ये 300 समथिंग में मिला था, 50% ऑफ में मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो वॉलनट्स एक लेके जाते हैं, और इसको तोड़ के खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा एक हथौड़ी के साथ तोड़ना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ओट्स की एक बड़ा सा पैकेट, ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है ब्रेकफास्ट वगैरह में। तो बस ये था सारा ग्रोसरी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मैं मेरे लिए लेके आई हूँ। ये एक नुपुर का मेहंदी लेके आई हूँ। ये एक मेहंदी का पैकेट था, आई थिंक 75 रुपीज़ का कुछ MRP है इसका, बट ये मुझे मिला था 54 रुपीज़ का, आई थिंक मुझे मिला था। तो ये था मेरे लिए। और बाकी सारा जो चीज़ें हैं, आटा लेके आई हूँ, तुअर दाल लेके आई हूँ, और सर्फ एक्सेल लेके आई हूँ, और ये रही दाल वगैरह, चना दाल इसमें है, और फ्राइड वाला चना दाल भी मैं लेके आई हूँ। ये जो क्वांटिटी है मैं 1.5 किलो के करीब करीब लेके आई हूँ, क्योंकि ये बहुत सारा यूज होता है घर में, और करीबन ये 2 मंथ तक चला जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा करके आई हूँ। ये एक हस्बैंड अपने लिए एक शर्ट लिए है, इनको पता नहीं क्या हो गया था, 99 का ये मिल रहा था। ये स्विमिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम देता है। और ये एक सर्फ एक्सेल का मैटिक लिक्विड लेके आई हूँ। ये भी ऑफ़र में आई थिंक कुछ 40 या 50 रुपीज़ डिस्काउंट चल रहा था, तो इसकी वजह से ये एक लिक्विड लेके आई हूँ, और एक एरियल का सॉफ्ट पैकेट जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये रही मूंग दाल। मूंग दाल भी एंजल के खाने के लिए यूज होता है, तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ अलग अलग दाल डाल के एक्चुअली उसको खिलाती हूँ। तो इसकी वजह से 3-4 प्रकार का, अगर 3-4 टाइप का अगर दाल होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये 3 बोतल मैंने लेके आई हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्टील का बोतल है, और बहुत ज़्यादा अच्छा रेट में मिल रहा था। तीनों का ये सेट मुझे मिला था 300 में, 299 में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और डेली लाइफ में मैं चाहती हूँ कि सारे जो प्लास्टिक को मैं फेंक दूँ, और अपने लाइफ में ग्लासेस वगैरह स्टील वगैरह को ऐड करूँ, तो ये 3 बोतल लेके आई। बस ये छोटा सा मेरा डी मार्ट का शॉपिंग हॉल है, और सारे ग्रोसरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाया है, बहुत सारे घर में मेरे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो भी सबके घर में रहता है। और ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय, स्टे हैप्पी।